औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छी खुशहाल सेहतमंद ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना फज़ल व करम रखे। आज एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ मेरा वाइट बोर्ड और मेरा कैमरा मैन आपके सामने हाजिर है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत अहम होता है। आपका फ़ीडबैक ही हमें हौसला देता है कि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस सामने लेकर आएँ। तो फ़ीडबैक किसी भी मामले में बहुत ज़रूरी है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग पे पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। उन दोनों वीडियोज़ में मैंने अनग्रुप डाटा आपके साथ सॉल्व किया था। अनग्रुप डाटा के मुतालिक आपको सारी आगाही दी थी। अनग्रुप डाटा के लिए हमने 6 चीज़ें सॉल्व की थी, जिनमें था मीन, मीडियन, मॉड, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये 6 की 6 चीज़ें, इनमें से कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरी पिछली वीडियोस जो पहले मैंने बनाई है उनसे आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अनग्रुप डाटा से अब हम जंप करते हैं डाटा हैंडलिंग में ग्रुप डाटा की तरफ। जब डाटा की मैंने आपको टाइप्स बताई थी, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, उसमें मैंने दोनों तरह के डाटाज आपको बताए थे कि सिंपल आपके पास कोई नंबर्स लिखे हुए हैं तो वो अनग्रुप डाटा होता है, और अगर ग्रुप्स की फॉर्म में आपके सामने कोई भी डाटा शो किया गया है तो उसको हम ग्रुप डाटा कहेंगे। तो आज ग्रुप डाटा के लिए मीन किस तरह से फाइंड करते हैं इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपके सामने डाटा कुछ इस शक्ल में होगा कि कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिए हैं मार्क्स। मार्क्स की मैंने एक रेंज बना ली 1 से 5 तक, 6 से 10 तक, 11 से 15 तक, 16 से 20 तक, 21 से 25 तक और 26 से 30 तक। ये मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स 30 हैं। इनके मैंने ग्रुप बना लिए। ग्रुप बनाने के बाद 1 से 5 तक किसी टेस्ट में बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स ने नंबर गेन किए हैं, उन स्टूडेंट्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो 5 है। इस तरह 6 से 10 तक जिन स्टूडेंट्स ने नंबर लिए उनकी तादाद 3 है। इस तरह से ये मैंने इनकी तादाद ले ली। तो ये मेरे पास एक ग्रुप डाटा है। इस ग्रुप डाटा के लिए अब मैंने फाइंड करनी है मीन। इसके ऊपर हमें कोई प्रोसेस करना पड़ेगा, जिस तरह वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैंने आपको बताया था। तो इस पे हम जो प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या कोई भी आपके पास डाटा है उसमें जो तादाद दी गई है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, मीन उसे हम एफ से डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब इस डाटा को यूज़ करते हुए जो 2 आपने नई चीज़ें बनानी है, उसमें एक तो आपने लेना है मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को एक्स से हम डिनोट करेंगे, और एक आपने कॉलम बनाना है एफ प्रोडक्ट एक्स। एफ और एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मिड पॉइंट जो आपने लेना है वो ये जो आपको नंबर्स के ग्रुप्स बनाए गए हैं इनके आपने मिड पॉइंट निकालने हैं। जिस तरह 1 और 5 है, इसका मिड पॉइंट 3 आता है। अब 3 कैसे आता है? सिंपल सा रूल है कि आपने इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 5 + 1 6, 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आ जाता है। तो इसका मिड पॉइंट भी 3 ही बनता है। जैसे 1 2 3 4 और 5 है, तो दोनों साइडों पे 2 नंबर छोड़ दें तो मिड पॉइंट क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। सिंपल आपने दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास मिड पॉइंट आ गया 3। इसके बाद अगला ग्रुप है 6 और 10। इनको प्लस करें तो ये बनता है 16। 16 को 2 पे डिवाइड करें तो इसका मिड पॉइंट 8 आ जाएगा। इसी तरह अगला नंबर 15 और 11 है, इनको प्लस करें 26 आता है, 2 पे डिवाइड करें
तो 13 आ जाएगा। नेक्स्ट जो नंबर्स हैं उनका मिड पॉइंट 18 आएगा, उनसे अगलों का मिड पॉइंट 23 आएगा, और सबसे जो एंड वाले नंबर हैं उनका मिड पॉइंट 28 आएगा। मिड पॉइंट के लिए एक ही प्रोसेस है कि आपने जो भी ग्रुप है उसको प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करते जाना है, तो आपके पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। मिड पॉइंट के बाद अब आपने अगला कॉलम बनाना है एफ प्रोडक्ट एक्स, मीन के एफ और एक्स की वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है। अब जैसा कि यहाँ पे एफ की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 3 है, तो 5 3 आर 15 आ गया, 8 3 आर 24 आ जाएगा, 13 8 आर 104 आ जाएगा, 18 7 आर 126 आ जाएगा, 23 1 आर 23 आ जाएगा, और 28 6 आर 168 आ जाएगा। तो ये मैंने इन दोनों कॉलम्स की प्रोडक्ट कर ली, तो मेरे पास चौथा जो कॉलम है वो आ गया एफ प्रोडक्ट एक्स के लिए। अब जो मीन का जो ग्रुप डाटा के लिए मीन आपने फाइंड करनी है, मीन मैंने पहले आपको बताया था कि एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो जैसा कि दो चीज़ों का आपको सम चाहिए, तो आप अगर अपने टेबल पे गौर करें, जो मैंने टेबल आपके सामने बनाया है, तो इसमें आपके पास एफ एक्स भी है और एफ भी है, तो आपने इन दोनों कॉलम्स का सम करना है। तो इनका अब हम सम करेंगे, इन दोनों वैल्यूज का जब हम सम करेंगे तो सम ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी के जो सारी वैल्यूज हैं उनका सम करें तो 30 आएगा, और एफ एक्स जो है एफ प्रोडक्ट एक्स इसका सारे का सम करेंगे तो 460 आ जाएगा। तो अब यही जो दो वैल्यूज थी हमें फार्मूले के लिए चाहिए थी, ये वैल्यूज हम फार्मूला में पुट करते हैं 460 एंड 30। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 15.3 ऑलमोस्ट डिवीजन के बाद आएगा, तो इसकी जो मीन है, मीन की वैल्यू ग्रुप डाटा के लिए 15.3 आ जाएगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ग्रुप डाटा के लिए मीन फाइंड करने का तरीकाकार पता चल गया होगा। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। दो वैल्यूज़ डाटा के लिए आपको दी गई थी, इनसे मैंने दो कॉलम मज़ीद बनाए। मिड पॉइंट एक कॉलम बनाया और उसके बाद एफ और एक्स प्रोडक्ट ली, सम ऑफ एफ किया और सम ऑफ एफ एक्स किया, इन दोनों वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट किया तो आपके सामने मीन आ गया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।